नए ड्रामे की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नियान को, वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी बॉर्न करने वाली थी। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो अकेले थी, ना तो उसके साथ उसका हस्बैंड ना ही उसकी फैमिली थी। डॉक्टर से देख करके परेशान हो जाते हैं और जल्दी जल्दी बेबी को बॉर्न कराने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह को बुलाते हैं। नियान जैसे तैसे करके ये जंग लड़ रही थी। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं। वो इस कहानी का हीरो था। एक पेंडेंट को देखते हुए वो फ्लैशबैक में याद कर रहा था। 9-10 महीने पहले यहाँ पर एक गर्ल क्लब में उसके पास आई थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हुए थे। उसके बाद से वो उस गर्ल को ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार वो गर्ल गई तो गई कहाँ। उसे उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी नहीं था एक्सपेक्ट दैट पेंडेंट। तभी अचानक से उसका सेक्रेटरी आता है और बताता है फाइनली उस लड़की के बारे में पता चल चुका है कि वो लड़की कौन है और क्या करती है। अब यहाँ पर पता लगाया जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो लोग जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ यहाँ पर नियान बेबी को बॉर्न करती है। जैसे ही ऐसा करती है उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसकी खुद की मोम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और उसे घर जाना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल में ही बेबी को कुछ टाइम के लिए छोड़ती है कि यहाँ पर बेबी इस तरीके से हॉस्पिटल में सेफ रहेगा जब तक कि वो अपनी मोम को देख करके आती है। एक तरफ वो हॉस्पिटल में आता है और दूसरी तरफ नियान अपनी मॉम को देखने के लिए निकल रही थी। दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो करते हैं लेकिन देख के पहचान नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे से मिलता है, उसकी मॉम के बारे में पूछता है। नर्स बताती है वो बोली है कि वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन तुम कौन? तो वो कहता है मैं इस बच्चे का डैड हूँ। लेकिन वो नर्स उसे वो बेबी नहीं दे रही थी। वो कहती है जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। इस बात का प्रूफ भी तो चाहिए ना कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। तो फिर वो यहाँ पे डीएनए टेस्ट कराने के लिए रुक जाता है। दूसरी तरफ नियान अपने घर पहुंची तो देखती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी मॉम क्रिटिकली इल तो थी लेकिन अचानक से उन लोगों को छोड़ करके चली जाएगी ये बात पता नहीं था। वहाँ पहुँचते ही उसका डैड झूठ मूठ का रोने धोने का एक्टिंग कर रहा होता है। ये देख करके नियान भड़क जाती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया है। वो उसकी मिस्ट्रेस और उसके बेटे को यहाँ पर ले करके आ जाती है। वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी मॉम को तुम्हारे मिस्ट्रेस ने वो प्रोवोकिंग वाले मैसेजेस भेजे थे जिनके बाद कि उनको हार्ट अटैक आया था और हम तुम्हें नहीं बचा पाए थे। लेकिन उसका डैड ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वह नियान को कम समझ रहा होता है। इस कहानी में एक चीज़ अच्छी है, नियान उतनी वीक नहीं है जितना वीक नॉर्मली ड्रामाज में गर्ल्स को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो ये बच्चा सच में वो का ही था। वो बहुत खुश हो जाता है। वो नियान के आने का काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है लेकिन नियान तो आई नहीं थी। वो जाने से पहले नर्स को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर इसकी मॉम आएगी तो ये बिजनेस कार्ड उसे दे देना और कहना कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा करके वो चले जाता है। इधर नियान हॉस्पिटल में आती है। उसकी हालत ऑलरेडी बहुत ही ख़राब थी। वो बहुत ही वीक थी। तुरंत बेबी बॉर्न करके उसे वहाँ से जाना पड़ा था। जब तक नियान यहाँ पर आती वो वहाँ से जा चुका था। वो नर्स से पूछती है मेरा बच्चा कहाँ है तो बताती है कि उस बच्चे का डैड उसे लेकर के गया। नियान कहती है कौन बच्चे का डैड? नर्स उसे उसका वो कार्ड दे देती है और कहती है कि यही बेबी का असली फादर है। हमने डीएनए टेस्ट करके भी वेरीफाई कराया है। अब तुम्हें अगर उससे मिलना होगा तो तुम्हें उससे उसके ऑफिस जा कर के मिलना पड़ेगा। नियान वो कार्ड लेते ही देख करके पहचान जाती है कि एक्चुअल में ये तो उस कंपनी का सीईओ है। वो हु को अच्छे से जानती थी। अब वो सोचती है कि वो अपने बेबी को वापस लेने के लिए ज़रूर जाएगी। घर पर हुओं ने कुछ बढ़िया नैनी को रखा था तब तक बेबी का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उससे अकेले तो ये बच्चा संभलता नहीं ना। तो नैनी से यहाँ पर उसके बेबी का अच्छे से ख्याल कर रही थी और वो तो नियान का उसके पास आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि नियान का कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं था और वो नियान को लेकर के सीरियस था। वो उससे एक लीगल वाइफ का दर्जा भी देना चाह रहा था।
उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो इस फैमिली की डॉटर है, तो वो पर्सनली उससे मिलने जाने का सोचता है। इधर नियान हो उससे मिलने आ रही थी, तभी उससे कॉल आता है उसके सेक्रेटरी का कि एक्चुअल में यहाँ पर उसका भाई और डैड मिल करके उसकी कंपनी जो है उसके भाई के नाम करा दिया है, यानी कि जो उसकी मॉम की कंपनी थी। वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से कंपनी के लिए निकल जाती है। इधर हु को भी पता चलता है कि नियान जो है वही इस बच्चे की माँ है, तो वो जल्दी जल्दी नियान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में निकलता है। इधर ये लोग कंपनी में अपना खुशी मना रहे होते हैं कि फाइनली यहाँ पर इस तरीके से जो है हमें ये कंपनी मिल गई। ये देखते ही यहाँ पर नियान भड़कने लगती है और कहती है ये कंपनी मेरी मॉम की है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी मॉम की कंपनी को अपने इस नाजायज बेटे के नाम करने का। वो कह रहा होता है कि यू नो ना, हमारे घर में तो यही चलता है, कंपनी जो है वो बेटे संभाला करते हैं। वो कहती है अफसोस कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये कंपनी मेरी मॉम की है और मेरी मॉम के गुजरने के बाद इसे मैं ही संभालने वाली हूँ। तुम लोग सीधे तरीके से चले जाओ, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करने भी आती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो नियान को ढूंढते हुए उसके कंपनी में आ गया था। ये लोगों को पता चलता है कि नियान ने बेबी बॉर्न किया था और वो बेबी एक्चुअल में किसी और का नहीं, वो का ही होने वाला है। ये लोग यहाँ पर इस तरीके से नियान को पकड़ करके रखे थे, उसे बुली कर रहे होते हैं ताकि वो ये कंपनी वापस लेने का जिद छोड़ दे। तभी उसे ब्लीडिंग इस तरीके से होने लगती है और उन लोगों को लगता है इसे ना जाने कैसा बीमारी हो गया जिस वजह से कि ऐसे ब्लीडिंग कर रही है। ये लोग यहाँ पर नियान को छोड़ने नहीं वाले थे और कंपनी के पेपर्स पर उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, जिससे कि उसकी मॉम की कंपनी अब उसके भाई के नाम हो चुकी थी। नियान को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसका सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं था, वरना ज़रूर ही वो कुछ ना कुछ करता। वो लोग अब नियान का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि नियान कुछ नहीं कर सकती है। तब तक वहाँ पर हो नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। वो लोग नियान को छुपाने का कोशिश कर रहे थे ताकि उनके इस कांड के बारे में उन्हें पता न चले। हो कहता है मेरे बच्चे की माँ को तुम लोगों की बुली करने की औकात कैसे हो गई, अभी कंपनी में क्या हो रहा है ये तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन उसे नियान जरूर दिखती है, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वो लोग कहते हैं वो लोग तो अपनी बेटी को बस थोड़ा सा पनिशमेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पर उससे ब्लीडिंग हो रहा था, उसकी मॉम कहती है ना जाने इससे कैसी बीमारी हो गई, इससे दूर रहो वरना तुम्हें भी फैल सकती है। वो उस पर भड़कते हुए कहता है मेरी होने वाली वाइफ के बारे में ऐसा बोलने का तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ। ऐसा कहते हुए नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। अब ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि नियान ने यहाँ पर हुआ के बेबी को बॉन्ड किया है, वो इसकी फैमिली से बाद में निपटेगा, पहले नियान की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से उसे लेकर के जाता है। आपस में नियान की फैमिली बात कर रही होती है। नियान हुओ के बेबी को बॉन्ड नहीं कर सकती। 9 महीने पहले मैंने यहाँ पर उसे वो लव डोज दिया था और वो लव डोज के बाद इस तरीके से जो है वो बेबी उस बेगर का होगा। दूसरी तरफ वो नियान को घर लेकर के जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। वो बेबी बॉय यहाँ पर उसे देख करके नियान बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसे कहता है तो तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है। नियान कहती है सोचना क्या है, ये बेबी मेरा है और 9 महीने पहले 10 महीने पहले जो भी हो वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बच्चे को अकेले पाल लूँगी। मैं थोड़ी सी फिजिकली फिट होती हूँ तो मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। वो कहते क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी होने वाली लीगल वाइफ हो, ये बच्चा है मेरा, तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। नियान इसलिए मना कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि जो जिजी नाम की गर्ल है वो हुओ की बचपन की फ्रेंड है और दोनों के बारे में ऐसा बहुत लंबे समय से रूमर है कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इधर जीजी हुओ से मिलने के लिए आती है। हुओ काफ़ी टाइम से एक हैकर को ढूंढ रहा है। वो हैकर शहर का सबसे बड़ा हैकर होने के साथ साथ हुओ की कंपनी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपग्रेड उससे कराना चाहता था। तो जीजी उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, बताते हुए कि मुझे मिली थी, एक्चुअली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाला है। साथ ही मुझे ये भी पता चला था कि वो नियान को घर लेकर के आया हो। वो उसे कहता है कि हाँ उसने मेरे बेबी को बॉन्ड किया है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। रियान यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि वो जीजी के साथ है, तो वो सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है कि वो उनके रोमांस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। वो उसे रोकते हुए कहता है क्या बकवास कर रही हो, कौन सा रोमांस, मेरे और जीजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नियान को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। ये देखते ही जीजी को जेलस होने लगता है। नियान हुओ पर गुस्सा कर रही थी कि वो क्या बकवास कर रहा है।
वो उसे किस करते हुए कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ कहा कि मेरे और जीजी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। नियान कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी जानती हूँ क्या सच है और क्या झूठ है, तो बेहतर होगा कि तुम बस मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। नियान हुओ से खुद को दूर ही रख रही होती है क्योंकि उसे पता था उसके और जीजी के बीच में शादी होने वाला है। वो हुओ से उसका लैपटॉप मांगती है। इधर उसके फैमिली वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा है अगर वो हुओ का बेबी है तो वो हमारा होने वाला दामाद है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेंगे। लेकिन उसकी मॉम का कहना था कि नहीं, वो हुओ का बेबी नहीं हो सकता है, मैंने खुद एक बेगर को अरेंज किया था नियान के लिए। नियान ने हुओ से झूठ बोला है। तभी वहाँ पर अचानक से उनकी कंपनी के सारे सिस्टम हैक हो जाते हैं और उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। अभी अभी तो उसके भाई के नाम उन्होंने कंपनी किया है, कंपनी इस तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी तो फिर उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि नियान ने हुओ से बोला होगा और वो उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि मैंने कंपनी यहाँ पर अपने बेटे के नाम कर दिया। अब वो लोग यहाँ पर नियान से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं ताकि इस बारे में बात कर सके। और इधर नियान अपने डैड की कंपनी को हैक करके बैठी हुई थी। हुओ को ये बात पता नहीं था। वो तो जिस हैकर को ढूंढ रहा है वो हैकर कोई और नहीं, खुद होने वाली उसकी वाइफ ही है। उसे इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। जीजी यहाँ पर शो ऑफ कर रही होती कि डोंट वरी, मैं उस हैकर को जल्दी ही लेकर के आऊँगी तुम्हारे पास। तभी वहाँ पर घर की मेड नियान के लिए सूप बना के लेके आती है तो वो पर्सनली वो सूप नियान को डिलीवर करने के लिए जाता है। ये इंसान नियान से प्यार कर बैठा था लेकिन नियान कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल थी और वो उसकी फीलिंग को समझती ही नहीं है। नियान को लैपटॉप यूज़ करता देख वो पूछ रहा है कि वो कौन सा गेम खेल रहे है, उसे भी दिखा है, लेकिन नियान उसे नहीं बताती है। फिर वो उसे सूप देता है तो वो उसे कहती है ये इतना अजीब क्यों स्मेल कर रहा है, तो वो कहता है कि मेड ने बनाया। नियान कहती है इतना सबको सूप में डालने की ज़रूरत नहीं, बस ये चीज़ें डाल दो, मैं पीते ही ठीक हो जाऊँगी। वो ये सुनते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यहाँ पर नियान को दवाओं के बारे में भी पता है। नियान बहाना करने लगती है, हाँ मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी और मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर नॉलेज ऐसे जमा किया है। वो को लगने लगता है कि नियान ने ना जाने क्या झेला होगा। तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो लोग उस हैकर से मिलना चाह रहे थे। शुरुआत में तो नियान टाल रही होती है लेकिन वो एक काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक पेंटिंग को ढूंढ रही थी, तो फाइनली वो पेंटिंग उसे जीजी ऑफर कर रही थी। तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, उस पेंटिंग के बदले वो इनके सामने आने के लिए तैयार है। वैसे भी तो यहाँ पर आज नहीं तो कल हुओ को इस बारे में पता चल ही जाने वाला था। वो अपने सेक्रेटरी को कहती है कि ठीक है, तुम एक टाइम पिकअप करो कि हमें कब ये करना है। उसे नहीं पता था कि जीजी यहाँ पर हुओ के ही कंपनी के लिए उसे ढूंढ रही है। रात में वो अपने बेबी के साथ थी। नियान को वही नींद आने लगता है। वो उसे कहता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो दूसरे कमरे में भी जाके सो सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मेरा बेबी बॉय बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और मुझे वो परेशान नहीं करता है, मैं उसी के साथ रहना पसंद करूँगी। नियान वहीं पे सोने लगती है तो वो भी उसे छोड़ देता है। वो इनडायरेक्टली तो नियान को दिखा ही रहा होता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है, बस नियान ही उसे नहीं समझ पाती है। जब नियान सो रही होती है तो वो उसे प्यार से हग करके उसी के साथ सो जाता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। उसने ज़िंदगी में कभी ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था, इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा होता है। वो ये देख के कहती है कि आज तुम्हें खाना बनाने का जोश कहाँ से चढ़ गया, मुझे तो पता चला कि तुम तो कभी खाना बनाते ही नहीं हो। वो कहता है बस मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हारे लिए फूड बनाना चाहिए, अब तुम मेरे बच्चे की मोम हो 23 की, मुझे तो इतना करना चाहिए तुम्हारे लिए। निहान जब उसका बनाया हुआ फूड खाती है तो वो इतना बुरा था कि बस पूछो मत, लेकिन वो झूठ मूठ का उसे अप्रिशिएट ही कर रही होती है। फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली वाले उससे मिलने आए हैं। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो बताता है कि नहीं, बोलती है कि नहीं, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। तो वो यहाँ बगल कमरे में चले जाता है। यहाँ पर नियान की फैमिली आती है। घर देख करके तो वो लोग इम्प्रेस ही हो जाते हैं, इतना खूबसूरत घर है। वो लोग कहते हैं कि देखो जो भी कन्फ्यूजन हुआ उस बात को भूल जाते हैं, और जब तुम हो कि होने वाली वाइफ हो, हम तुम्हारी फैमिली है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें कंपनसेशन देना चाहिए। इस बात पर नियान हंसते हुए कहती है हाँ कंपनसेशन दूंगी ना, तुम लोगों को जेल भेज करके किस तरीके से तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान गई, तुम्हारी वजह से
यहाँ पर जो है मेरी मॉम की कंपनी इस सड़ेले भाई को मिल रहा है। वो लोग उसकी इस हरकतों पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर तुम हमें हुआ से पैसे लेकर के नहीं दोगी तो हम ये सच्चाई हुआ को बता देंगे कि तुम्हारे पास जो बेबी है वो हुआ का नहीं है। उसकी मॉम कहती है मैंने यहाँ पर जो बेगर सेट किया था ये उसका बच्चा है। नियान हंसने लगती है और कहती है ओह, तो तुम इस बात को एक्सेप्ट करती हो कि तुमने उस दिन मुझे ड्रग किया था। उसकी स्टेप मदर खुश होती हुए कहती है हाँ, और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। तुमने यहाँ पर झूठ बोला है हुआ से, और अगर तुम मेरा हेल्प नहीं करोगी, हमारा हेल्प नहीं करोगी, तो हम ये बात सच्चाई उन्हें बता देंगे। हो बाहर से ही नियान क्या करने वाली उसके इस बिहेवियर पे इन चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर हुओ की फैमिली भी आ जाती है, उसकी बहन, उसके मॉम डैड। उन्हें यहाँ पर पता चला था कि वो किसी स्ट्रेंज वुमन को घर लेकर के आया हुआ है। वो लोग नियान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से यूँ ही कोई लड़की आ जाती है ऐसे बेबी बॉर्न करने के लिए, तो ये समझने लायक बात है कि चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल ही होता है और चीज़ को एक्सेप्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल। इसी वजह से वो लोग सोचते हैं कि उसे जा करके वो सबक सिखाएंगे, इस तरीके से वो कैसे हमारे घर में आ सकती है। वहाँ जाते ही वो लोग बहस करने लगते हैं कि वो यहाँ पर इस तरीके से हमारे घर की मेंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो एक स्ट्रेंजर है और एक स्ट्रेंजर हमारे घर की मेंबर भला कैसे ही हो सकती है। इस बात पर उन लोगों को बहस होने लगता है। वो लोग कहते हैं कि हाँ देखिए ना, हम भी तो उसे यही कह रहे थे कि उसने यहाँ पर हुआ को ऐसे झूठ बोला, ये तो बेबी भी उसका नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर उसकी मॉम लोग भी थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है कि क्या वो सच में यहाँ पर झूठ बोल रही है। नियान उसे कहती है कि मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए हुआ आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि नियान का बेबी मेरा है और मुझे किसी को इस बात की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हुओ का कहना था कि मैंने इस बात का डीएनए टेस्ट भी कराया है, लेकिन हुओ की फैमिली का कहना था कि हो सकता है कि डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट हो वो किसी ने फेक बना दिया हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को एक बार और चेक कराना चाहिए। वो जानता था कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जो है उसने खुद ही चेक कराया था, जब तक इस बारे में किसी को पता नहीं था। तो भला ये बात झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी फैमिली जिद कर रहे होते हैं, तो वो दोबारा से ही डीएनए टेस्ट एक बार और कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो कहती है मैंने शहर की अच्छी डॉक्टर को यहाँ लेकर के आई हूँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट तो 10 मिनट में ही आ जाएगा, तब तक हम लोग डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी चेक करा लेंगे। साथ ही में यहाँ पर उसकी मॉम उस बेगर को भी बुला लेती है, जो बेगर दावा कर रहा था कि वो नियान के साथ नाइट स्पेंड किया है। इसकी फैमिली ने उसे पैसे वैसे दिए थे ऐसा बोलने के लिए। तो हुओ की फैमिली को और ज़्यादा डाउट बढ़ जाता है कि नियान ने सच में हुओ को झूठ ही बोला है। कोई यहाँ पर इस तरीके से वो हुओ का बेबी नहीं है, और वो बेगर भी यही कह रहा होता है। हुओ का सेक्रेटरी उसकी पिटाई लगाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नियान को भी पता था कि साफ तरीके से झूठ बोल रहा है। लास्ट में बात यही होता है कि चलो इस बात का क्यों ना हम डीएनए टेस्ट ही करा लेते हैं। 10 मिनट में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है। जीजी देखने के लिए जाती है। ऑब्वियस से रिपोर्ट पॉजिटिव ही आने वाला था, लेकिन वो एक फेक रिपोर्ट बना लेती है। डॉक्टर तो वहाँ से जा चुकी थी, वो रिपोर्ट को अपने पर्स में रख लेती है और एक फेक रिपोर्ट ला करके हुआ लोगों को दिखाने वाली थी। इधर जैसे ही वो रिपोर्ट आता है तो हुआ उस रिपोर्ट को खोलने वाला था। डर के मारे वो बेगर सच बोल देता है कि एक्चुअल में मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नियान के साथ रोमांस नहीं किया था उस रात, इसने मुझे बेहोश कर दिया था, इसकी मॉम ने मुझे पैसा दिया था ऐसा करने के लिए। अब ये बात सामने सच आता है तो वो समझ जाता है कि नियान का बेबी उसी का है। उसकी मॉम और उसकी फैमिली वहाँ से खिसकने लगते हैं, क्योंकि अब तो उनका पोल खुल गया था। जीजी कहती है एक बार फिर भी रिपोर्ट देख तो लो कम से कम। हुआ वो रिपोर्ट फाड़ देता है और कहता है कि मुझे मेरी होने वाली वाइफ नियान पर पूरा भरोसा है और अब मैं उस पर डाउट नहीं करने वाला। एक बार मैं ऑलरेडी डीएनए टेस्ट करा चुका हूँ। उसकी फैमिली जब वहाँ से जा रही थी तो गलती से जीजी से टकरा जाती है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से कि वो ओरिजिनल डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नीचे गिर जाता है और वो की बहन के हाथ लग जाता है। वो उस रिपोर्ट को चेक करती है तो कहती है ये तो सच में वो का ही बेबी है। हालांकि यहाँ पर उसके मॉम डैड नियान को एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो हमारे घर की होने वाली बहू है, क्योंकि अब इससे बातें उसने हुओ के बेबी को बॉन्ड किया है। लेकिन जो उसकी बहन थी वो नियान को अपनी भाभी मानने के लिए तैयार नहीं थी, और यहाँ पर उसका कहना था कि नियान को वो लोग घर में इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं।
इस तरीके से जो भी उसकी फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया। नियान कहती है वो कॉपी तो तुमने हुओ को दिया था, तो फिर रिपोर्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जीजी झूठ बोल देती है कि डॉक्टर ने मुझे 2 कॉपी दिए थे। ये बात आई गई हो जाती है। हुओ की फैमिली नियान और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अच्छे खासे गिफ्ट्स वगैरह भी दे रही थी। मुँह दिखाई के तौर पर उसे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निहान वो पैसे लेने से मना कर रही थी। हुओ का कहना था कि ले लो, ये तो फैमिली का आशीर्वाद समझ करके ले लो। उसकी फैमिली खुश थी और वो कह रही होती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर वगैरह से भी निहान को मिलाने के लिए लेकर के जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब निहान उनके घर की होने वाली फैमिली मेम्बर है। ये सब कुछ देख करके जीजी को बहुत ही जलस होने लगता है। जो प्यार और केयर जीजी को मिलने वाला था हुओ की वाइफ बन करके, वो अब सब कुछ निहान को मिल रहा। वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। निहान का कहना था कि आप लोगों को ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को लेकर के जल्दी ही चली जाऊंगी। इस बात पर वो कहता है अरे यार, हम सब तुम्हें रोकने का कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि जाने का नाम लेकर के रखी हो, ये तो गलत बात है ना। बेबी हमारे पास है तो तुम क्यों छोड़ के जाओगी। नियान यहाँ पर स्टेप मदर नहीं बनना चाह रही थी। उसे पता था कि हुआ तो जीजी से शादी करने वाला है, तो फिर उसका तो कोई चांस ही नहीं होगा। इसी वजह से वो मनी मन डिसाइड करती है कि चाहे जो ही हो वो उन लोगों को छोड़ करके चली जाएगी। फिलहाल कुछ काम से वो बाहर जा रही थी। हुओ को लगता है कि शायद वो उसे छोड़ करके जाएगी और वो इमोशनल हो जाता है बेचारा, लेकिन निहान समझ नहीं पाती। उसका सेक्रेटरी कहता है आप रो रहे हो। हुओ कहता है क्या करूँ, मेरी वाइफ मेरे बच्चे को और मुझे छोड़ करके चली गई। इतना इमोशनल होना तो बनता है ना। बुरा तो यहाँ पर ना जाने क्यों नियान को भी लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद बेबी को छोड़ करके वो जा रही है, दैट्स वाई उसे ऐसा फील हो रहा है। उसे नहीं पता था कि वो हुआ से भी कनेक्शन अब फील करने लगी है। तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और यहाँ पर वो कहता है कि अगले कुछ दिनों में एक पार्टी होने वाली है जिसमें कि उन लोगों ने उस हैकर को बुलाया हुआ है। नियान कहती है चलो ठीक है, अब कुछ दिनों में मैं अपनी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील कर दूंगी, प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन उससे पहले अपने डैड से अपने मॉम की कंपनी तो ले ली जाए। तो वो हैकर बन के अपना सेक्रेटरी को लेकर के पहुंच जाती है उनकी कंपनी में। ये लोग भी इसी फिक्र में थे कि इनकी कंपनी इतने लॉस में जा रही है। नियान कहती है कि मैं ही वो हैकर हूँ जिसे कि तुम लोग ढूंढ रहे हो और मैंने ही तुम्हारी कंपनी को हैक किया है। सीधी तरीके से ये कंपनी मेरे नाम कर दो, क्योंकि अगर तुमने ये कंपनी मेरे नाम नहीं की तो वैसे भी ये कंपनी तो बैंक करप्ट ही होने वाली है। तो कंपनी बैंक करप्ट करके क्या ही फ़ायदा होने वाला है, बेकार में तुम्हें और उधार देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर उसके भाई की पिटाई लगाने की जब बात आती है तो वो लोग डर के मारे कंपनी यहाँ पर नियान के नाम कर देते हैं। उसके डैड का कहना था कि वो उसकी मॉम की अस्थियों को कभी भी उनके घर के एंसेस्ट्रल एरिया में एंटर नहीं करने देंगे। नियान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ यहाँ पर हुओ को भी पता चलता है कि जैसे ही नियान के मॉम की कंपनी नियान के नाम हुई, वो हैकर ने अपना हैकिंग हटा लिया। एक पल को उसे डाउट होने लगता है वो हैकर नियान ही तो नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नियान अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है, जिसको कि उसने बहुत ही महंगे सेमेट्री में डाला हुआ था। अब यहाँ पर वो भी आ जाता है और कहता है सॉरी मदर इन लॉ, मुझे आपसे मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया। निहान कह रहे थे कि कौन मदर इन लॉ। वो कहता है अब तुमने मेरे बेबी को बर्न किया है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो तुम हुई ना मदर इन लॉ, वो हुई ना मदर इन लॉ। लेकिन निहान कहती है मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। तभी हुओ को जीजी का कॉल आने लगता है और वो कहती है कि मैंने उस हैकर को मना लिया है, तुम जो बेबी का पार्टी दे रहे हो उसमें वो आने के लिए तैयार है। हुओ खुश रहता है और कहता है कि तुम एक फेवर मेरा और करती हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जीजी कहती है फिर मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं वो सोच के बताऊंगी। वो सोचती है कि वो हुओ से शादी करने के बारे में बोलेगी। फ़ोन रखते ही निहान वहाँ से जाने लगती है तो हुओ से कहता है इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, चलो अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो क्यों ना हम बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे बेबी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। बेबी के लिए शॉपिंग करने के नाम पर नियान हुओ के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। उसे बहुत सारे ड्रेसेस पसंद आते हैं, वो सबको पैक करके उनके घर भिजवा देने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ वो कहता है अब बारी तुम्हारी है, शॉपिंग तुम्हारे लिए भी तो करनी है। नियान वहाँ पर जाती है और कहती है तुम्हारे शॉप को जो सबसे महंगा ज्वेलरी है उसे लेकर के आओ। वो नियान के लिए उसे बाय करना चाह रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और कहती है अरे मुझे तो पता था कि तुम और जीजी दोनों शादी करने वाले हो, लगता है कि तुम जीजी के लिए यहाँ पर गिफ्ट खरीदने आए हो।
निहान को लगने लगता है कि शायद वो यहाँ पर जिजी को ही वो गिफ्ट देने के लिए सोच रहा है। तभी वहाँ पर हेल्पर आती है और निहान को एक 8 मिलियन का एक सिंपल सा डायमंड नेकलेस दिखाती है। जीजी कहती है ये तो बेवकूफ़ी है इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए 8 मिलियन का प्राइस देना। हेल्पर बताती है कि इसमें जो डायमंड लगा है वो बहुत ही यूनिक है और सच्चे प्यार को दर्शाता है। निहान कहती है प्यार जैसी चीज़ें इस दुनिया में कोई नहीं होती। वो फिर भी वहाँ पर निहान के लिए वो नेकलेस खरीद लेता है। ओवर कॉन्फिडेंट जीजी को लगता है कि ये नेकलेस तो हुओ ने उसके लिए खरीदा होगा, लेकिन नेकलेस लेते ही वो निहान को वो नेकलेस दे देता है और कहता है अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तेरे ऑब्वियस कि ये नेकलेस तुम ही डिजर्व करती हो। वो निहान को अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाता है। ये देख करके जीजी को जेलस होने लगता है। बीच में उसकी फ्रेंड आने की कोशिश करती है। हुआ से डांटते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारा डैड मेरे साथ बिजनेस करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ के मैटर में इंटरफेयर करने का हक रखती हो। ऐसा बोलते हुए वो निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को लगता है कि वो निहान में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा है। वहाँ से निकलते ही वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। वो बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। निहान वॉशरूम से लौट रही होती है तो जीजी अपनी फ्रेंड के साथ मिल करके उसे बुली करने के लिए चली जाती है और वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम हो कि वाइफ बनने के लायक हो। मेरी शादी यहाँ पर जल्दी ही होने वाली है हुओ से, बेहतर होगा कि तुम उसके लाइफ से निकल जाओ। बेबी को लेकर के यहाँ पर तुम्हें उसे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पर हंसते हुए कहती है अगर तुम्हारा रिलेशन हुओ से इतना ही सही होता तो तुम्हें मुझे यहाँ पर आकर के ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं था, तुम्हें उसी से जाकर के इस बारे में बात करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसे कहती है फ़िलहाल मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब है और अगर तुमने मुझे बुली करने का कोशिश किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये बात तो तुम अच्छी तरीके से समझ ही गई होगी ना। बाहर जाने पर वो उसे पूछता है कि बड़ा देर लगाया तुमने। वो कहती है मिल गई थी तुम्हारी फियोंसे जीजी। वो कहता है वो मेरी कोई फियोंसे नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना रिलेशन मुझसे समझो और जीजी के नाम बार बार मुझे मत करो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उससे समझा रहा होता है कि ग्रैंडमदर तुमसे मिलना चाहती हैं। वो कहती है तो ले जाओ जीजी को, किसने रोका है तुम्हें। वो कहता है पागल हो गई हो, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम मेरी बच्चे की माँ हो, मैं उसे क्यों लेकर के जाने लगा भाई, मेरा उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है, तुम बेवजह ही मुझे उससे जोड़े जा रही हो। ऐसा बोलते हुए वो निहान को किस कर लेता है। निहान उस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है कि चलो अब ग्रैंडमदर के पास चलते हैं। वो कहता है देखो अंदर जा कर के थोड़ा लवी डबी होना पड़ेगा ताकि ग्रैंडमदर को डाउट मत हो कि हम दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं। निहान उसके साथ एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। घर में वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जो है निहान से ग्रैंडमदर बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। उन्हें निहान और वो बेबी दोनों ही बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर वह निहान को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दे रही थी और काफ़ी महंगा वाला घर का ख़ानदानी कड़ा भी निहान को दे दिया जाता है। निहान को जब पता चलता है कि ये ख़ानदानी कड़ा है तो वो उसे लेने से मना कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही महंगा है, लेकिन उनकी फैमिली का कहना था नहीं, तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो, अगर तुम ये डिज़र्व नहीं करोगे तो भला कौन ही ये डिज़र्व करने वाला है। वो लोग कहते हैं जीजी के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जीजी अभी बच्ची है, वो यूं ही हुओ के पीछे पड़ी रहती है, उसकी फीलिंग को लेकर के तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम और हुओ अपने बारे में आगे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। निहान ने कभी हुओ के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं था। ये सब कुछ अभी चल रहा था तो यहाँ पे उनकी ग्रैंडमदर के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो यहाँ पर आते हैं। एक्चुअल में उनके दूर के फैमिली रिलेटिव भी हो जाते थे और यहाँ पर उनकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। वो उस मैजिकल डॉक्टर का कनेक्शन ढूंढ रहे थे जो कि यहाँ पर इस तरीके से उसकी बीवी को ठीक कर सके, और वो मैजिकल डॉक्टर कोई और नहीं निहान ही थी। निहान जब उसकी बीवी की कंडीशन सुनती है तो शुरुआत में तो वो मना कर रही होती है उसे जो ये करने के लिए क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का डर था, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि वो लेडी सच में नहीं बचने वाली है तो फिर वो सोचती है कि उसे उस लेडी की जान जा करके बचानी ही चाहिए क्योंकि वो लेडी एक्चुअल में उसकी क्या गलती है, डॉक्टर्स उसे ठीक नहीं कर पा रहे तो, और ऊपर से हुआ यहाँ पर इतना ज़्यादा निहान का ख्याल भी कर रहा है तो वो सोच समझ करके डिसाइड कर लेती है कि वो उस बेबी को ट्रीट करने के लिए ज़रूर ही जाएगी।
घर जा कर के हुआ यहाँ पर नियान को कहता है कि कल बेबी का हमने सबके सामने ऐसे मंथ बर्थडे मना रहे हैं, तो तुम ज़रूर आना, सबको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। नियान रेडी हो जाती है। जब वो घर जाती है तो उसके सेक्रेटरी से कहता है कि कल हैकर बन के आपको वहाँ जाना होगा, जो पेंटिंग को आप ढूंढ रहे थे जीजी ने वो पेंटिंग आपको दे दिया है। नियान रेडी हो जाती है। दूसरे दिन हम उस पार्टी का सीन देखते हैं। वो अपने बेबी को लेकर के नियान और उस हैकर दोनों के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। सब यहाँ पे नियान की बेबी की काफ़ी भिड़ाई कर रहे थे और नियान से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। जो हो की बहन थी वो सोच रही होती है जीजी कब आएगी यहाँ पर। वो तो नियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती है। जीजी यहाँ पर आती है तो वो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करने लगती है और वो लोग बाहर जाकर के उस हैकर के आने का इंतज़ार करने लगते हैं कि वो हैकर को यहाँ पर जीजी ने बुलाया। उस हैकर को जीजी ने बुलाया है तो वो हैकर ज़रूर ही आएगी और थोड़ी ही देर में वो आने ही वाली होगी। यही सोचते हुए वो लोग उस हैकर का इंतज़ार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर नियान वो पेंटिंग लेकर के अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए अंदर जा रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी अपनी फ्रेंड को लेकर के आ जाती है और उसे रोक लेती है। कहती है कि तुम इस पार्टी में नहीं जा सकती हो। नियान कहती है अच्छा, और तुम ये मुझे किस हक से रोक रही हो? जिस बच्चे के लिए पार्टी थ्रो किया गया है मैं उसकी मॉम हूँ, इट्स ऑब्वियस कि मैं उस पार्टी में जा सकती हूँ लीगली। लेकिन जीजी और हुओ की बहन दोनों ही मिलकर के नियान को यहाँ पर रोक रहे होते और कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है, रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर जीजी ने जिस हैकर को बुलाया है वो हैकर यहाँ पर आने ही वाली है या आने ही वाला है। दूसरी तरफ हुआ देखता है कि काफ़ी देर हो गया, नियान भी यहाँ पर नहीं आई है। उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर के लिए निकलता है। इधर जीजी और उसकी बहन हो की बहन दोनों उसे रोक रहे थे। उसके हाथ में जब वो पेंटिंग देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं ही वो हैकर हूँ जिसका तुम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं मानते और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, उस हैकर का तुम झूठी आइडेंटिटी चुरा रही हो। तो नियान यहाँ पर उन्हें वो इन्विटेशन भी देता है जो कि हुओ की फैमिली ने स्पेशली उस हैकर को देने के लिए जीजी को दिया था। लेकिन फिर भी वो लोग कहने लगते हैं कि जीजी के पास ये जो इनविटेशन है वो फेक है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। नियान के पास जो पेंटिंग थी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो पेंटिंग फेक है और उसे फाड़ने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो नियान के सपोर्ट में आ जाता है। गुस्से में आकर के नियान जीजी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम तो हद ही कर दी, मैं वो हैकर हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगी उस पार्टी में तो वो हैकर कभी आ ही नहीं पाएगी। वो भी सुन के शौक था लेकिन उसे नियान के बातों पर ट्रस्ट था कि नियान उसे झूठ नहीं बोल रही है। वो नियान को कहता है कि छोड़ो इन ढक्कनों के, तुम चलो पार्टी में। पार्टी में जाती है वो यहाँ पर नियान की वाइफ बन करके। उस पार्टी में एंट्री लेती है। सारे गेस्ट यहाँ पर नियान को देख करके उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत है। नियान कहती है चलो अब तुम लोगों ने मेरी एक आइडेंटिटी तो देख ली कि मैं हुओ की वाइफ हूँ, एक और आइडेंटिटी अभी मेरी जाननी बाकी है। क्योंकि सब यहाँ पर नियान को कह रहे थे वो तो बस एक वाइल्ड गर्ल है जो कि बेबी बॉर्न करने की वजह से हुओ ने उससे शादी किया था। नियान यहाँ पर जब उन्हें बताती है कि वो हैकर है तो किसी को इस बात पर ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो उसके लिए लैपटॉप मंगाया जाता है। नियान जब उसके अपने ही वेब पे एंटर करके उन्हें दिखाती है तब जाकर के उन्हें भरोसा होता है कि नियान ही एक्चुअल में वो हैकर है जिससे कि वो ढूंढ रहे होते हैं। जीजी का यहाँ पर मुंह ही बन जाता है। नियान कहती मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ही वो हैकर हूँ, तभी तो तुम्हारी दी हुई पेंटिंग मेरे पास है। अब वो की बहन जीजी पर गुस्सा करने लगती है कि वो हैकर मेरी आइडल है और तुम्हारी वजह से मुझे उस आइडल के साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव करना पड़ा। वो यहाँ पर नियान से सॉरी बोलने लगती है। अब सब यहाँ पर नियान से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर आती है। नियान अपने बच्चों को वो गिफ्ट देती है जो कि पेंटिंग वो लेकर के आई हुई थी। नियान उससे कहती है कि अपने वुमेन को संभाल करके रखो, वो हमेशा ही मुझे परेशान करते रहती है। वो नियान को बाहर लेकर के जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ करके रखा है यार, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हो, तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताई हो। नियान कहती है कि तुम बस मेरे एंटीडोट थे उस रात और कुछ नहीं। वो कहते हैं तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, अब बारी मेरी है। नियान कहती तो चलो ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे साथ रोमांस की, एक बार तुम मेरे साथ रोमांस करो तो हमारे बीच बातें बराबर हो जाएगी। वो नियान को घर लेकर के जाता है जहाँ पर दोनों एक्चुअल में रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट
निहान उसे कहती है तो अब हम बराबर हो गए ना, एक बार मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, एक बार तुम मेरा इस्तेमाल किए। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना करके रहूँगा तो बना करके रहूँगा। मेरे और जीजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। जो तुम अपना खुरापाती दिमाग लगा रही हो, तुम्हें उसका दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निहान को यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वह कंपनी रिलेटेड उससे कुछ बात कर रहा था। हुओ को नहीं पता था कि उसका सेक्रेटरी है और निहान को एक लड़के से बात करते हुए देख करके एक्चुअल में उसे बहुत ज़्यादा ही वाला जेलस होने लगता है। वो नियान से पूछता भी है कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन नियान जानबूझ करके उसे नहीं बताती है। वो वहाँ से अपने कंपनी चले जाता है और कंपनी में जा करके वो यही सोच रहा होता है कि वो कैसे नियान को कन्विंस करे कि वो एक्चुअल में उससे शादी कर ले। उसके सेक्रेटरी से जब वो पूछता है तो उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे कुछ आइडियाज़ तो देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। नियान हैकर बन करके यहाँ पर वो की कंपनी में उसके फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आने वाली थी। उससे पहले यहाँ पर जीजी आ जाती है हुओ को कहने के लिए कि मुझे नहीं पता था कि वो हैकर एक्चुअल में नियान है। हुओ कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे तुम जो ये रूमर फैला रही हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ये करना बंद कर दो। मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। जीजी कहती है क्या वो नियान है? वो कहता है हाँ। एक तरफ नियान यहाँ पर हुओ की कंपनी में आ रही होती है, दूसरी तरफ जीजी जानबूझ कर के हुओ से इतना ज़्यादा चिपक रही होती है। नियान जब यहाँ पर आती है और वो जीजी को हुओ को हक करते हुए देखती है तो वो मन ही मन गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे जेलस तो ऑलरेडी हो ही रहा था, लेकिन बस वो अपनी फीलिंग को उसे दिखाना नहीं चाह रही होती है। और जब भी चीज़ यहाँ पर वो देखता है कि नियान ने उसे हक करते हुए देख लिया तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे और जीजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बेवजह ही मेरे से मिलने के लिए आई थी और मैं उसे यही बता रहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है। यानी कि यहाँ पर वो हो के कंपनी के सिस्टम को अपग्रेड कर रही थी। उसके साथ यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी आया था, जिसे देख करके वो को जेलस होने लगता है कि ये लड़का कौन है जो कि वो उसके आसपास मंडराते रहता है। निहान उसे वेरीफाई नहीं करती है कि वो कोई और नहीं है, उसका सेक्रेटरी है। वो सोचती है कि हुओ को जलने दो, वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है। वो जब भी यहाँ पर निहान से अपने दिल की बात कहने के लिए कोशिश करता तो वो नहीं बोल पाता था। निहान को यही लगने लगा था कि वो उससे पसंद नहीं करता है, वो बस बेबी की वजह से उसके साथ रहना चाह रहा है और निहान को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। इससे बेहतर कि वो अकेले ही रहना पसंद करेगी। निहान को यहाँ पर कॉल आता है, उसने उस लेडी को ट्रीट करने का डिसाइड किया था तो आज उसे उस लेडी के ट्रीटमेंट के लिए जाना था। निहान वहाँ से निकल जाती है। इधर हुओ को उस लड़के का फ़ोन आता है, यानी कि उस लेडी के बेटे का, जो कि उसे बताता है कि फाइनली वो जो डॉक्टर है वो रेडी हो गई है मेरी मॉम को ट्रीट करने के लिए, वो कल आने वाली है। शाम में हुआ अपने दोस्तों के साथ था। उनके दोस्तों के पास ये पेंडेंट, हुआ के पास ये पेंडेंट देख करके उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि कोई ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं है, मैंने सुना है कि ये वही सीक्रेट क्लैन का पेंडेंट है जो कि वो सीक्रेट डॉक्टर का है, जो कि कभी भी पब्लिक में अपीयरेंस नहीं किए। जब भी चीज़ हुआ को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि नियान ही वो सीक्रेट डॉक्टर है। अब वो सोच रहा होता है कि बस बहुत हुआ, वो नियान को अपना बना के रहेगा किसी हालत में। दूसरी तरफ निहान वो डॉक्टर बन करके चली जाती है उस लेडी को ट्रीट करने के लिए। वो लेडी की हालत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। वो अपना फेस ऐसे कवर अप करके गई थी ताकि यहाँ पर कोई उसे पहचान ना पाए। लेडी का ट्रीटमेंट वगैरह करती है, उसे कुछ ही टाइम में यहाँ पर होश आ जाता है। सारे उसके टैलेंट से बहुत ज़्यादा ही खुश थे और उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि अच्छा वो आप आ गई, वरना हम तो अपनी वाइफ को खो ही देते। उनके दिमाग में सिर्फ यही बात यहाँ पर चल रहा होता है। यहाँ पर नियान जैसे ही उस लेडी को ट्रीट करके निकल रही होती है, वैसे ही उसे पता चलता है कि वो भी यहाँ पर उस लेडी को एक्चुअल में देखने के लिए आया था और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। ये सुनते ही नियान काफ़ी परेशान हो जाती है। वह खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जल्दी जल्दी हुआ को चेकअप करने के लिए जाती है। और जब भी यहाँ पर जा कर के देखती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खून की उल्टियाँ कर रहा था। यहाँ पर जैसे ही निहान अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि वो ने एक्चुअल में यहाँ पर एक्टिंग किया था बीमार होने का, ताकि यहाँ पर निहान अपनी आइडेंटिटी बताए। और जब भी बात निहान को पता चलता है कि वो लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं तो वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो
ऐसा कैसे कर सकता है? तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम अगर मुझे सच बता दी होती तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसा करना ही नहीं पड़ता। वो उसे माफ़ कर देती है, उसकी माफ़ी मांगने पर वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करने वाला है। जब वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जिसी इमेज बनाने के लिए वही मैजिकल डॉक्टर को लेकर के आती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो फेक होने वाली थी। ये देखते ही निहान गुस्सा करने लगती है कि मैजिकल डॉक्टर मैं हूँ और तुम लोग मेरे बच्चे को ट्रीट कराने के लिए एक फेक डॉक्टर को लेकर के आ रही हो। गुस्से में आकर के जीजी को घर से निकाल दिया जाता है और वो लोग कभी भी जीजी को घर में एंट्री नहीं करने देने वाले थे, क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड इस तरीके से किया था जिस वजह से कि इस बच्चे को कुछ भी हो सकता था। उसे घर से निकालने के साथ हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर एंड कर दी जाती है। हो और नियान दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है नियान का बेबी काफ़ी बड़ा हो गया है, उसे स्कूल में ये लोग एडमिट कराने के लिए लेके गए हैं और यहाँ पर नियान दोबारा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसे बेबी होने वाली थी। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।